हेलो सर। हमारे पास गायनोकोमास्टिया को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आए, लेकिन उसमें 6 से 7 क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, तो उसका क्लैरिफिकेशन मुझे आपसे चाहिए। क्या सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ? यस, बिल्कुल। सो पहला सवाल है कि गायनोकोमास्टिया के लिए कौन से टैबलेट्स यूज़फुल होते हैं? तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि पेशेंट हमें पूछते हैं कि सर गायनेकोमास्टिया के लिए कौन-सी टैबलेट हमें लेनी चाहिए? बट मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि गायनेकोमास्टिया ये जो कंडीशन है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्जरी से ही ट्रीट किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी टैबलेट यूज़फुल नहीं होती है। इसीलिए आप सिर्फ़ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन जो भी आपके पास है उनके पे ही भरोसा रखें और इसका जो इलाज है वो एक सिंपल सर्जरी है, एक डे केयर सर्जरी है और इसके लिए कोई भी टैबलेट यूज़फुल नहीं है। गायनेकोमास्टिया सर्जरी के लिए कितना टाइम लगता है? गायनेकोमास्टिया सर्जरी के लिए सिर्फ 1 से डेढ़ घंटा लगता है। इस 1 से डेढ़ घंटा में हम लाइपोसक्शन ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा आपका फैट और आपकी ग्लैंड बहुत ही मिनिमल कट से निकाल देते हैं और आपका जो सर्जरी है वो 1 से डेढ़ घंटे में आराम से हो जाता है और आप गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हो। सर हमें सर्जरी के लिए कितना दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है? गायनेकोमास्टिया सर्जरी ये एक डे केयर सर्जरी है। 99% पेशेंट सुबह 8 बजे एडमिट हो जाते हैं, 9 बजे हम उनका सर्जरी चालू कर देते हैं और 10 बजे तक उनकी सर्जरी हो जाती है और वो कुछ देर हमारे वार्ड में रहते हैं और वो शाम को 4 या 5 बजे तक हम उनको घर पे छोड़ देते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और तकलीफ होती है तो हम आपको थोड़ा देर और भी ज़्यादा रुकने दे सकते हैं। बट स्टिल 99% पेशेंट सुबह एडमिट होके शाम को अपने घर खुद के पैरों पे जा सकते हैं। सर सर्जरी के दौरान क्या बहुत बड़ा कट या निशान आता है? ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि पेशेंट को ऐसे लगता है कि इतनी बड़ी ग्लैंड निकालने के लिए कट भी बहुत ज़्यादा बड़ा रहता होगा। बट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो एडवांस लिपोसक्शन टेक्नोलॉजी है, उसमें हम बहुत ही मिनिमम कट देते हैं। वो कट दिखाई भी नहीं देता और जिस कट से हम ग्लैंड निकालते हैं, वो जो कट होता है, वो एरियोला के पास में रहता है, ब्लैक एरिया के पास में रहता है। इसीलिए जब घाव भरता है, तो वो कट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए हम हमारे गायनेकोमास्टिया सर्जरी को नियर स्कारलेस गायनेकोमास्टिया सर्जरी बोलते हैं। सर सर्जरी के बाद हम कब अपना काम शुरू कर सकते हैं? सर्जरी के बाद आप काम तुरंत शुरू कर सकते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो आप सेकंड डे से आपका काम शुरू कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप 2 या 3 दिन आराम कर सकते हैं, बट आपको इसमें कोई ज़्यादा पेन नहीं होता है। आप सेम डे भी अपने वर्क को घर से चालू कर सकते हैं। सेकंड डे से तो डेफ़िनिटली आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। 3 दिन के बाद आप आपके ऑफ़िस में भी जा सकते हैं। पर अगर आप हेवी लेबर हो, आप ज़्यादा हेवी काम करते हो, तो आपको थोड़े दिन आराम करना ज़रूरी है। सर सर्जरी के दौरान या उसके बाद ज़्यादा पेन होता है क्या? गायनेकोमेस्टिया सर्जरी जो है ये हम बहुत ही अच्छे एनेस्थेटिक डॉक्टर के प्रेजेंस में और बहुत ज़्यादा एडवांस एनेस्थेसिया ड्रग के साथ हम करते हैं। इस वजह से इस सर्जरी में बहुत ही कम या ना के बराबर पेन होता है और आपको इसमें कोई ज़्यादा पेन नहीं होता। तो प्लीज़ आप घबराइए नहीं, इसमें कोई पेन नहीं होता। आप सेम डे घर जा सकते हो और आपका ये जो सर्जरी है ये बिल्कुल पेनलेस होता है। सर सर्जरी में क्या पेक्टोरल मसल को चोट आती है क्या? ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि पेशेंट को ऐसे लगता है कि हम गायनेकोमास्टिया सर्जरी में उनका मसल निकालने वाले हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ फैट और ग्लैंड, ये जो स्किन और मसल के बीच में रहता है, उसी को निकालने वाले हैं। हम आपके पेक्टोरल मसल को टच भी नहीं करते। सो डोंट वरी, आपके पेक्टोरल मसल, आपका बॉडी का शेप जैसा है वैसा ही रहेगा। सिर्फ गायनेकोमास्टिया यानी कि फैट और ग्लैंड ये 2 ही चीज़ें निकल जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं निकलेगा। सर क्या गायनेकोमास्टिया दोबारा हो सकता है? या गायनेकोमास्टिया का रिकरेंस कैसे होता है? ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये ऑपरेशन किसी अच्छे एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन से किया, तो उसका रिकरेंस के चांस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि वो प्लास्टिक सर्जन आपका ग्लैंड और फैट टिश्यू है पूरी तरह से निकाल देते हैं और ऐसे में आपको रिकरेंस का चांस बिल्कुल भी नहीं होता। बट कुछ कंडीशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होती है।
जैसे कि अल्कोहलिज़्म अगर आप ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, आपने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया जैसे कि 30 किलोज़, तो ही ये रिकर हो सकता है, जो कि बहुत रेयर चांस है। इसीलिए हम कहते हैं कि गायनेकोमेस्टिया फिर से रिकर होना ना के बराबर है। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई डाउट हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और हमारी अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। आपके जो डाउट है ये वन टू वन कंसल्टेशन में बहुत अच्छी तरह से सॉल्व होते हैं। इसीलिए मैं आपको अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप एक बार हमारे क्लिनिक में आइए। हम आपके पूरे डाउट सॉल्व कर देंगे और आपको ये सर्जरी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।